हे गाइस, दिस इज पुजारवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल देखा था। ठीक है, सेल की डिस्कवरीज के बारे में बात की थी एंड सेल थ्योरीज के बारे में हमने बात की थी। एंड देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को भी देखा था एंड फिर प्लांट एंड एनिमल सेल को देखा था। ठीक है, वो ना एक जो लास्ट वीडियो थी वो एक समरी टाइप थी। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं या प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने वहाँ पे कवर की थी। ठीक है, जो आज का लेक्चर है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर जितनी भी चीज़ें आज हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हमने क्या कुछ करना है। तो आज हमने सेल एनवलप के बारे में देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल एनवलप होती है उसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, ये सब करने के बाद आज का लेक्चर तो फिर आपका प्रोकैरियोटिक सेल जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले कुछ शेप्स एंड साइज हैं सेल की, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल, ठीक है, सेल के शेप्स एंड साइज के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल्स जो होती हैं, ठीक है, वो शेप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, शेप, उसकी शेप भी डिफरेंट होती है और साइज भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है, जिस तरह का वो फंक्शन परफॉर्म करता है उस तरह की उसकी शेप होगी एंड उस तरह का ही उसका साइज होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अब आप देखें, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल के जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा और जो बैक्टीरिया हैं ये आते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर, एंड मोनेरा किंगडम के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? प्रोकैरियोटिक मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियस आर नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया और जो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, लेंथ इसकी 0.3 माइक्रोमीटर है एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, 1 माइक्रोमीटर कितना इक्वल होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर। देख लो कितना छोटा ही है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, बैक्टीरिया की लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एंड जो ओस्ट्रिच है, एग ऑफ ओस्ट्रिच, वो लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, आइसोलेटेड एग। ठीक है, आइसोलेटेड एग, लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ ओस्ट्रिच। ठीक है, अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल है उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। एंड नर्व सेल का जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल, सम ऑफ द नर्व सेल इज द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, जो नर्व सेल है वो क्या होती है? सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। क्यों नर्व सेल लॉन्गेस्ट इसीलिए होती है क्योंकि उसका फंक्शन ऐसा है। ठीक है, क्या करना है उसने? जो सिग्नल्स आते हैं उसको क्या करना है? ट्रांसफर ही तो करना है। डेंड्राइट्स जो होते हैं, जो नर्व सेल का जो डेंड्राइट पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से वो सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, देन एक्सोन टर्मिनल पे कुछ सिनेप्टिकल वेसाइकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, वो देन ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम वन न्यूरो नर्व सेल टू अनदर। ठीक है, वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शंस के बेसिस पे जो सेल का जो शेप है, साइज़ है, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है, जैसे सेल्स आर ग्रेटली इन शेप। ग्रेटली मतलब ज़्यादा वेराइटीज़ हैं शेप की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। इट माइट बी डिस्क लाइक। डिस्क लाइक कैसे होता है? डिस्क लाइक होता है आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर क्या होता है? डिस्क लाइक। ठीक है, पॉलीगोनल शेप का हो सकता है, कोल्यूमिनर शेप का हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इवन इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं सेल्स। ठीक है, इन द शेप। ठीक है, जैसे कोल्यूमिनर है। ठीक है, कोल्यूमिनर का फंक्शन, जो कोल्यूमिनर सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो स्टमक की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड गोब्लेट सेल्स, ठीक है, कोल्यूमिनर सेल्स ही होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं? वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जो HCl रिलीज होता है स्टमक के अंदर उसको बचाने का काम करता है। मतलब जो एसिड है, एसिड से जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो सकती है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? गोब्लेट सेल्स। ठीक है, जो कि
कोल्यूमिनर सेल से कोल्यूमिनर सेल्स होते हैं, ठीक है, इन शेप, ठीक है, गोबलेट सेल्स आर कोल्यूमिनर सेल्स इन शेप, ठीक है। उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो वहाँ पे मिलते हैं हमारे को कोल्यूमिनर सेल्स। और क्यूबॉइडल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर, सिक्रीशन के अंदर, और जहाँ सरफेस एरिया लार्ज चाहिए होगा वहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होंगी क्यूबॉइडल सेल्स। और सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ पे सिक्रीशन का फंक्शनिंग होगी वहाँ पे होगी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं तो वहाँ पे भी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। शेप ऑफ सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो शेप है वो क्या फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने फंक्शंस बताया उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, वेरी करती हैं, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स है हमारी, जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या होती है, राउंड होती है एंड बाई कनकेव होती हैं, ठीक है, राउंड एंड बाई कनकेव, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। वो ई न्यूक्लिएटेड क्यों होती है, बिकॉज उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा अमाउंट में हो सके, इसीलिए जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बिकॉज जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा अमाउंट में हो सके, इसीलिए न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और ये स्मॉल साइज़ की होती है बिकॉज जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल होती हैं, ठीक है। तो जो ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये 5 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, ठीक है, 5 टाइप की ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। जो इसमें जो लिम्फोसाइट होता है ये क्या, इसका फंक्शन होता है एनगल्फ कर लेना फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो जो एमेबॉइड मूवमेंट है उसमें भी क्या होता है, एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स इन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो कोल्यूमिनर सेल्स होती हैं, कोल्यूमिनर सेल्स होती हैं उनका जो ये जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बेस पे प्रेजेंट होता है कोल्यूमिनर सेल्स के, ठीक है। ये लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। एंड जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं, लॉन्ग होती है, बिकॉज क्यों, सिग्नल्स ट्रांसफर करने इसने, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, यहाँ से सिग्नल देती है एंड देन ट्रांसफर करते हैं। ये एक्सोन पार्ट है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन पार्ट है, और एक्सोन टर्मिनल से यहाँ पे सिनेप्टिक नोब एंड सिनेप्टिकल वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एंड वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैकिड है, ये ट्रैकिड क्या होता है, एलोंगेटेड होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर की कंडक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की कंडक्शन करते हैं, दैट्स वाई इसकी शेप इस तरह की है, ठीक है। और जो मीजोफिल सेल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर मीजोफिल सेल्स का फंक्शनिंग है, ठीक है। ये राउंड होती है और ओवल होती हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। जो जो माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ है ये सेम होते हैं, मतलब एक ही है ये, ठीक है। मतलब इसके जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है ये। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये आते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती है, जनरली स्मॉलर होती हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जो उसका रेट होता है मल्टीप्लाई करने का वो भी क्या होता है, हाई एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, ठीक है। एंड जो बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम, ठीक है। बैसिलस क्या होती है, रोड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइल्योरी, ठीक है, वो होते हैं स्पाइरलम का एग्जाम्पल, स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर पेप्टिक अल्सर करता है या फिर स्टमक कैंसर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। जैसे बैसिलस है, बैसिलस का एग्जाम्पल हो गया इकोलाई, ठीक है। कोकस के ये एग्जाम्पल्स हैं डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जहाँ बंच ऑफ सेल्स हैं वहाँ बोलते हैं हम स्टेफाइलोकोकस, जहाँ चेन ऑफ सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। विब्रियो क्या है, ये कोमा शेप्ड है, कोमा शेप्ड विब्रियो, ठीक है। ये बैसिलस है, ये स्पाइरली है, ठीक है। जो अब बात करते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स या फिर ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि टफ भी हो सकती है और
स्मूथ और लूज भी हो सकती है, ठीक है, जो कि टफ भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है, ठीक है। ये जो इनसाइड है ये क्या है, सेल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर ये जो लिक्विड कंटेंट होता है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड कंटेंट है इसके अंदर इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, ये है डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जहाँ पे वेरियस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म्स के अंदर ही होती हैं, ठीक है। ये जेनेटिक हमारा जो डीएनए हो गया, मतलब बैक्टीरिया का ये डीएनए हो गया, ठीक है। जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये मेन डीएनए हमारा, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का ये मेन डीएनए है। और जो प्लाज्मिड होता है यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये तब काम आता है जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें बैक्टीरिया को सर्वाइव करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये जो प्लाज्मिड हैं वहाँ पे ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड जो प्लाज्मिड है इसके पास रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफेंस में भी काम करते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं। एंड ये हमारे लिए भी यूज़फुल हैं बिकॉज ये हमारे लिए भी यूज़फुल हैं। ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एज ए वेक्टर काम करते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल का जो प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, हमने इसको बाहर निकाला और यहाँ से हमने इसको कट लगा दिया। एंडोप्लाज्मिक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, यहाँ से हमने इसको कट लगा दिया, ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया जिससे हमने प्रोटीन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया जिससे हमको प्रोटीन बनवाना है। मतलब डीएनए का बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये जो हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे अकॉर्डिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करें, ठीक है। और प्लाज्मिड की एक सबसे जो यूज़फुल जो हमारे लिए बात है वो ये है कि जो प्लाज्मिड है वो बाहर मतलब इंडिपेंडेंटली भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है खुद को, ठीक है। उसके लिए वो इस जो क्रोमोसोमल जो हमारा मेन डीएनए इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मिड है इट्स डीएनए कन्फर्म सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जैसे फॉरेन डीएनए मतलब जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करा, ठीक है, वो एज ए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के भी काम आता है प्लाज्मिड, ठीक है। जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है 30S, एक होती है 30S और दूसरी होती है 50S, ठीक है। एक 30S और एक 50S। जो S होता है इसको बोलते हैं हम सेंडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंडिमेंट कोफिशिएंट। ये मत सोच लेना कि जो 50 एंड 30 मिला के 80 होता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये मैंने देख के बताया कि 50 एंड 30 इसकी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं और ये 70S राइबोसोम है, ठीक है। जो इंक्लूजन होती है वो क्या होती है, समथिंग यूनिक दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ यूनिक सी ये प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना, ठीक है। जो रिजर्व फूड मटेरियल प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। मीजोजोम्स क्या होती हैं, मीजोजोम्स मान लो ये एक सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लगा लो, ठीक है, इसके आउटसाइड यहाँ पे सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कुछ ऐसे इनफोल्डिंग से बन जाती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कुछ ऐसे इनफोल्डिंग से अंदर की तरफ बन जाती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से अंदर कुछ बन जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम मीजोजोम्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोजोम। और इस मीजोजोम के ऊपर यहाँ पे कुछ
रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। इसीलिए क्या है ये एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोट्स के अंदर फंक्शन किसमें होता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है, और यहाँ पे मेसोसोम का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। जो एनालोगस का मतलब क्या होता है, जो कि फंक्शंस सिमिलर हों, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो ना हो डजेंट मैटर, बट उसका जो फंक्शन है अगर वो सिमिलर है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एनालोगस। तो जो मीजोजोम है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो किसके एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल एनवेलप की और उसकी मॉडिफिकेशंस की। जो सेल एनवेलप है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है, जो मिडल लेयर है वो सेल वॉल से बनती है, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये क्या हो सकती है, लूज भी हो सकती है और टफ भी हो सकती है। अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, अगर टफ है तो कैप्सूल, ठीक है। मिडल लेयर सेल वॉल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हो गए। Although each layer perform distinct function but together they act as a single protective unit। जैसे कि इनके functions क्या हैं, तीनों के अलग अलग हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है, थ्रू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और जो सेल वॉल है वो क्या, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट ना हो जाए इसमें रोल प्ले करती है, कि वो बचाती है। उसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो रोल प्ले करता है सेल वॉल, ताकि बर्स्ट ना हो जाए बैक्टीरिया की सेल वॉल और बैक्टीरिया खत्म ना हो जाए, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure developed by the Gram-Witz, ठीक है। तो ग्रामविज एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक अपना स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप करा, जिसके बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा। नंबर 1 इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नंबर 2 इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो ग्राम की जो स्टेनिंग थी, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, उसको वो अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं और कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रिटेन करके रखेगा वो ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन नहीं करके रखेगा वो ग्राम नेगेटिव। और ये किस वजह से होता है, जो रिटेन कर लेता है और नहीं, वो होता है उनका जो सेल एनवेलप में है उसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस हम देखते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होती है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन। जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होगी वो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, वो रिटेन कर लेगा। लेकिन जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होगी तो वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या होता है, लेस लिपिड कंटेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लेस लिपिड कंटेंट। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये स्ट्रेन को रिटेन नहीं कर पाता, ठीक है। जो लिपिड होता है वो क्या होता है, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से वो हट जाता है वहाँ से, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो वो पर्पल कलर रिटेन करता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक कलर। एंड ये पिंक कलर जो आता है ये सेफेरिन एक डाई होती है, ठीक है, उसकी वजह से आता है ये पिंक, ठीक है। वैसे वो कलरलेस हो जाता है जब हम उसको वॉश करते हैं विद अल्कोहल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था। बैक्टीरिया को हम एक स्लाइड के अंदर लेते हैं, मान लो एक स्लाइड है, इसके अंदर हमने बैक्टीरिया को लिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव की स्लाइड लगा लो, ये पॉजिटिव की स्लाइड है ग्राम पॉजिटिव की, ठीक है। इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद ये पिंक, ये क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया, ठीक है। पर्पल कलर का होने के बाद हमने इसको क्या करा, इसके अंदर डाला हमने अल्कोहल से क्या हुआ, ये पर्पल कलर इसमें रहा, ठीक है। पर्पल कलर कलरलेस नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव होता है, ये प्रोसीजर तो सेम है, हमने उसके अंदर वो डाला क्या, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट डाला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ
यहाँ पे डाला क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, उसको अल्कोहल से यहाँ पे हमने क्या करा, अल्कोहल से उसको अल्कोहल से ट्रीट करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्पल कलर इसके अंदर रहा, ठीक है। अगर यही क्या होती, यही अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कॉलोनी होती तो क्या होता है यहाँ पे, वो कलरलेस होती, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने नहीं दिखा रखा, ठीक है, यहाँ पे ये कलरलेस है, ठीक है। जब ये ग्राम नेगेटिव की कॉलोनी को हम फिर सेफेरिन, ठीक है, जब हम इसी कॉलोनी को सेफेरिन डाई के साथ हम कराएंगे, जब हम इसको डाई के साथ हम ट्रीट कराएंगे, तो ये जो कॉलोनी होगी, जो यहाँ पे अभी कलरलेस दिख रही है, तो ये कॉलोनी किसमें हो जाएगी, पिंक कलर दे देगी। ये कॉलोनी कौन सा कलर दे देगी, पिंक कलर दे देगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ग्राम नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, ग्राम नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और जो हमको पर्पल कलर मिला, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ये जो क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। समझ आई, देखो यहाँ पे हमने एक स्लाइड ली, ठीक है, स्लाइड के अंदर बैक्टीरिया डाला, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट के बाद यहाँ पे पर्पल कलर आ गया दोनों के अंदर, यहाँ पे पर्पल कलर आ गया दोनों स्लाइड्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की भी ले लें और नेगेटिव की, अगर यहाँ पे एक और बनाना चाहें तो आप बना लें, ग्राम नेगेटिव क्या है, लेकिन ये पर्पल कलर की है, ठीक है। हमने इसको वॉश करा दिया इसके साथ, मतलब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, वॉश क्या मतलब अल्कोहल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अल्कोहल डालने के बाद क्या हुआ, अल्कोहल डालने के बाद ये क्या होगी, कलरलेस होगी, ये क्या होगी, कलरलेस होगी। ग्राम नेगेटिव वाले क्या हो गए, कलरलेस हो गए, ठीक है। और पॉजिटिव वाले में कलर रहा। जो नेगेटिव लोग होते हैं वैसे ही समझ लो कि कलर छोड़ ही जाते हैं अपना, ठीक है। और जब कलर, जब हमको उनके असली रंग दिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो रंग बदले हुए होते हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या वॉयलेट कलर था, एंड देन फिर क्या होगा, कलरलेस हुआ, एंड देन क्या होगा, पिंक हो गया, ठीक है। वो होता है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। यहीं से तुम याद करने के लिए कर लेना, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये देखो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ज़्यादा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट है, ये लिपिड कंटेंट है, ये क्या है, लो, ठीक है। यहीं ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे लिपिड कंटेंट क्या है, ज़्यादा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, कम, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, कम, ठीक है। तो ये रिजल्ट आता है कि जैसे ग्राम नेगेटिव क्या हो गया, पिंक कलर की कॉलोनी होगी, और जो ग्राम पॉजिटिव है क्या हो गया, पर्पल कलर की, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो डिफरेंट होती है कॉम्पोजिशन में, थिकनेस में, ठीक है। जब लूज होगी तो हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, जब थिक होगी और तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल से हम सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, सेल की शेप जो होती है वो सेल वॉल डिसाइड करता है, एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। जो बैक्टीरिया होता है, मान लो ये बैक्टीरिया, मैं बताता हूँ, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इस बैक्टीरिया सेल वॉल है, ये मान लो सेल वॉल है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयंस, कुछ पॉजिटिव आयंस, कुछ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ की जो कंसंट्रेशन है आयंस की या और अमाउंट्स की, तो ये क्या है, हाई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में इसके यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ये सारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ये सारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जो वाटर की वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वाटर क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो आउटसाइड टू इनसाइड आने की कोशिश करेगा वाटर, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड तो आएगा, लेकिन अगर आ गया तो क्या हो जाएगी, सेल ऐसे स्वेल हो जाएगी, एंड देन क्या हो जाएगी, बर्स्ट, और फिर बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, खत्म। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सेल वॉल है ये किससे मिलके बनी होती है, एन एसिटाइल एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। उनकी यहाँ पे क्रॉस लिंकेज होती है, जिसकी वजह से ये पानी अंदर नहीं आ सकता, और जिसकी वजह से सेल बर्स्ट नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल का ये फंक्शन है।
उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होते हैं? सेमी परमेबल होते हैं, कुछ गिने चुने अमाउंट को ही अपने अंदर आने देती है। किस किस को अंदर आने देती है? जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या अंदर आने देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इससे यहाँ से क्या क्या अंदर आ सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो सिलेक्टिवली परमेबल है तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर आएगा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, एंड वाटर एंड इथेनॉल जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आ सकते हैं, वो लेकिन वो स्लो रेट में अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज के कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि चैनल्स होते हैं, ये यहाँ से अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, और जो कौन नहीं आ सकता? लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, शुगर हो गया, या फिर आयंस हो गए, ठीक है, या फिर अमीनो एसिड्स हो गए, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सेमी परमेबल का होगा। मीजोजोम्स क्या होते हैं? एक्सटेंशंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, एनालोगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, जो मीजोजोम्स होती हैं वो क्या होती हैं? वेसाइकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, एंड लैमेली की फॉर्म में होती है। जैसे वेसाइकल की फॉर्म में होगी, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म में होगी, एंड लैमेली की फॉर्म में होगी। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस में हेल्प करती है मीजोजोम? हेल्प इन सेल वॉल के फॉर्मेशन में। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेट करती है, उसमें हेल्प करती है ये। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ठीक है, और मीजोजोम किस में हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन टू इंक्रीज। अभी इस तरह की, अब एक सीधी सीधी ऐसे, मतलब इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, वो इस तरह से हो जाए तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है मीजोजोम। ठीक है, अब आगे है, जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल मोटाइल होगी, ठीक है, तो उसके पास क्या होंगे? फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरियल सेल अगर मोटाइल होगी तो उसके पास क्या होंगे? फ्लैजिला। दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। जो फ्लैजिला है, ठीक है, या पिल्लई है, फ्लैजिला है या फिर पिल्लई है या फिर फिम्ब्रे है, ये सारे के सारे किसके एक्सटेंशन होते हैं? सेल वॉल के एक्सटेंशन। किसके एक्सटेंशन नहीं? सेल वॉल के एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है? फ्लैजिला के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, देन हुक, एंड देन बेसल बॉडी। ठीक है, फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये होता है बेसल बॉडी। ठीक है, ये जो सेल वॉल के अंदर और बाहर के बीच का ये जो कनेक्शन होता है, ये होता है हुक, एंड देन ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तीन पार्ट से मिलके बना है फ्लैजेला। ठीक है, किसकी एक्सटेंशन है? सेल वॉल की। ठीक है, किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। ठीक है, जो पिलई है या फिम्ब्रे है, ये भी सेल वॉल के एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये किस में हेल्प नहीं करती? ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। जो पिलई है इसको बोलते हैं हम, किस में हेल्प करती है? कॉन्जुगेशन में, या सेक्स पिलई भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास ये प्रेजेंट होते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसके पास नहीं होती वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो फिम्ब्रे हैं वो किस में हेल्प करते हैं? फिम्ब्रे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, कोहेजन में, मतलब अटैचमेंट में। ठीक है, पिल्लई, they are elongated tubular protein that are made up of special protein से बनता है पिल्लई। पिलिन इसका नाम है प्रोटीन का। ठीक है, जो फिम्ब्रे होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर लाइक स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ठीक है, जो कि किस में हेल्प करती है? एडहेजन के अंदर, अटैचमेंट को सरफेस से अटैचमेंट, मतलब अगर बैक्टीरियल सेल को कहीं पे जैसे कहीं होस्ट सेल के अंदर रहना है, ठीक है, तो अटैचमेंट तो जरूरत पड़ेगी। फिर अटैचमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? फिम्ब्रे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हो भी सकते हैं हर एक बैक्टीरिया के अंदर और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सब होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, जैसे ये फ्लैजिला है, ये फिम्ब्रे है, ये पिल्लई है, ये पिल्लई होगी, और ये जो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है? फिम्ब्रे। एंड ये लॉन्ग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? फिलामेंट, जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, जो अंदर सेल एनवलप के अंदर धसा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम बेसल बॉडी, एंड देन ये जो दोनों के बीच में होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम हुक, एंड देन ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। ठीक है,
ये राइबोसोम है, ये बैक्टीरियल सेल है पूरा जो हमने आप तक पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं जी। ये राइबोसोम है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड मटेरियल जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है? तीनों मिलके क्या बनाती है? सेल एनवलप। इनके खुद के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन मिलके ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। कैप्सूल में क्या था? ग्लाइकोकैलिक, कैप्सूल नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के दो पार्ट्स थे, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल क्या होते हैं? जब टफ लेयर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। जब ग्लाइकोकैलिक्स की लूज लेयर प्रेजेंट होती है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या? बर्स्ट ना कर जाए सेल, इसीलिए जो क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन में, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। पिल्लई कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मतलब रिप्रोडक्शन से, ठीक है। जो क्रोमोसोमल डीएनए हमारा, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये नेक्ड होता है, नेक्ड होता है ये, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड जो ये डीएनए होता है ये क्या होता है? नेक्ड होता है, डो नॉट एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन होते हैं इसके अंदर, और ये एज ए वेक्टर भी काम करता है, ठीक है, एज ए वेक्टर भी काम करता है। और ये फ्लैजिला है, ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। सो ये था सारा बैक्टीरियल सेल के बारे में, ठीक है। आज अब हम राइबोसोम को देखते हैं। जैसे ये राइबोसोम है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम किससे एसोसिएटेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एसोसिएटेड होते हैं ये राइबोसोम्स, ठीक है। इनका साइज होता है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक होता है 50S, एक होता है 30S, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। ये जो दोनों यूनिट्स होती हैं जो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम की ये दोनों यूनिट होती हैं, ये ऐसे नहीं मतलब अटैच्ड नहीं रहती हमेशा, ये अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन का टाइम होता है, जब mRNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे ये दोनों इकट्ठी आ जाती हैं एंड दोनों एक लार्ज सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है, इसके बीच में ये mRNA हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाती है? लार्ज सब यूनिट आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है लार्ज सब यूनिट। ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तब ये इकट्ठे आते हैं, एंड ये कहाँ पे इकट्ठे आते हैं? तो ये कहाँ पे एक साथ आते हैं? ये आते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए से बेसिकली क्या बनना होता है? प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से देन प्रोटीन बनता है। जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वो किसकी वजह से बनता है? राइबोसोम की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद है पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होते हैं? जब एक राइबोसोम में मान लो ये एक एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए है, तो जब एक एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, जब एक एमआरएनए के पास, एक एमआरएनए के साथ ये जो राइबोसोम है इसके साथ मतलब स्ट्रवल राइबोसोम्स जब इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं एक सिंगल एमआरएनए के साथ, ये सिंगल एमआरएनए है, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, ठीक है। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीसोम नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देखो, राइबोसोमल स्मॉलर यूनिट एंड राइबोसोमल लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट का काम क्या होता है? स्मॉलर यूनिट जो है ये क्या करती है? कोडोन को रीड करती है। जैसे एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए क्या है? जब डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंस में लिखा होता है, मान लो ए लिखा हुआ, ए टी, ठीक है, जी, ए टी जी एंड सी, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब mRNA के अकॉर्डिंग, जैसे mRNA है, ठीक है, ये जो राइबोसोम स्मॉल यूनिट है, ये क्या करता है, इसको रीड करता है, कोडोन को क्या करता है, बेसिकली ये रीड करता है, ये स्मॉलर यूनिट क्या करती है, रीड करती है। और जो लार्जर यूनिट होती है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होता है, दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या काम करता है, टीआरएनए जब इसने रीड करा, जैसे जैसे ए यू एन जी, ठीक है, इन तीन का एक कोडोन बनता है, ठीक है, ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट ऑफ कोडोन, ठीक है, तीन का एक बनता है, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट जो टीआरएनए इसका जो बनता है, जैसे कोई भी, जैसे मिथोनिन बनता है इसका, ठीक है, मिथोनिन को लेके आएगा ये टीआरएनए, ठीक है, यहाँ पे लेके आया, ये मिथोनिन हो गया, ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है वो मिथोनिन से होती है, ठीक है, वो लेके आया। उसके बाद जैसे जैसे कोडोन आगे ये रीड करेगा, उसके हिसाब से ये लेके आएगा अमीनो एसिड्स को, ठीक है, और उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता जाएगा ये लार्जर सब यूनिट। टीआरएनए क्या करेगा, पकड़ पकड़ के लेके आएगा अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से, ठीक है। और स्मॉल यूनिट क्या करेगी, रीड करेगी किसको, mRNA के ऊपर जो भी लिखा होगा उसको, ठीक है, जो भी कोड लिखा होगा उसको, ठीक है। जैसे ये है 30S, ये क्या है 50S, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 70S। ये कब बनता है, जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट बनी किससे होती है, राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए बोलते हैं जिसको, और कुछ प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज है, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज आर द रिजर्व्ड मटेरियल। जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं वो रिजर्व्ड मटेरियल होती हैं, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, रिजर्व्ड किया हुआ, ठीक है, वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स सेल के अंदर जो स्टोर्ड होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जो रिजर्व्ड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते, ये फ्रीली रहते हैं साइटोप्लाज्म्स के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये तीन टाइप के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ठीक है। और जैसे गैस वैक्यूल्स हैं, ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। इसका काम क्या होता है, ये जो एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ गैस भरी हुई होती है, इसके अंदर क्या होता है, गैस भरी हुई होती है। इसको बोलते हैं हम सूडो वैक्यूल्स या फिर फॉल्स वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गैस भरी होती है जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी। एंड एक्वेटिक बैक्टीरिया के अंदर ही होते हैं गैस वैक्यूल्स, ठीक है। सो या बैक्टीरियल सेल जो है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो ख़त्म हो गया बैक्टीरियल सेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। और अगर यहाँ तक आई गए हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर दो चैनल को एंड सब्सक्राइब टू पीजे बायो क्लासेस। थैंक यू।